आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस सुंदर रात्रि के लिए वो हमें उसने समय दिया कि हम सब आगरा मसीह मंदिर के संग मिलकर एक संगति को करने पाते हैं, और उस समय को प्रभु ने ठहराया है। हमको जो समय मिला है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो चाहता है कि हम उसकी निकटता में बढ़ें, उसकी संगति में बढ़ें और उन आत्मिक मजबूती में बढ़ें जो हमसे चाहता है। सो आप सभी का तहे दिल से इस सुंदर संगति में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पर की बहुत सारी आशीषों को हम आप सभी के लिए मांगते हैं और चाहते हैं कि हम इस प्रेम में जो प्रभु हमसे करता है, इन संगतियों के द्वारा उस प्रेम में हम बने रहें और एक दूसरे के लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी ने प्रातः से लेकर अभी तक जिसको जो भी समय मिलता है हम उन वचनों को सुनते, सीखते और उनके द्वारा अपने आप को आत्मिक जीवन में मजबूत करने का प्रयास करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा ये हमें समय मिला है, ये हमें मौका मिल रहा है कि हम इस संगति के द्वारा एक दूसरे को आत्मिक उन्नति में बढ़ाने पाए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय पासवान रेवरेंड अनुपम डेविड जी का, बहन शबनम का, उनके परिवार, उनकी मिनिस्ट्री के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, जो लगातार विनती और प्रार्थना के साथ हम सभी को उठाते हैं और एक बड़ी जवाबदारी जो खुदा ने उनको दी है उसको बखूबी निभाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु आपको, आपकी मिनिस्ट्री को बहुत आशीषित करें। कितने लोग हैं जो इन वचनों के द्वारा प्रभु को जान रहे होंगे, कितने लोग हैं जिन्होंने शांति और आनंद को पाया होगा, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु हमें सिखाता है कि हमको जो कुछ मिला है उसको हमको बांटना है। और जो वचन प्रभु के नाम से, प्रभु की अगुवाई में हम बांटते, हमें चाहते हैं कि वो हर एक के जीवन में आशीष और प्रभु के प्रेम को प्रकट करने वाला हो सके। सुप्रियो, इस संगति के लिए जो हमको जय मिली है उसके लिए मैं पास साहब का और बहन का धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी का कि बराबर आप विनती और प्रार्थना में मुझे उठाते हैं और हम जो सीखते हैं वो आपस में बांटने पाते हैं। तो पिछली बार जिस वचन पर हमने मनन किया था वो परमेश्वर का हाथ था और मसीही दीनता के विषय में हम मनन किए थे। आज एक नया विषय हम मनन करेंगे। नया तो नहीं है, वो बहुत बार आपने उस वचन को मनन किया होगा, सीखा होगा, और वो वचन है खटखटाना। खटखटाना मतलब हमारे को एक जब कोई खटखटाता है तो हमको उम्मीद रहती है। यदि हमें ये मालूम है यदि कोई पहले से आ रहा है तो हमें बता देगा कि बहन हमें इस समय में आ रहे हैं, तो हम उसकी रास्ता देखते हैं। और यदि कोई नहीं भी आता है तो आजकल कॉल बेल बजा दी जाती है, या जिनके घरों में जो डॉग हैं वो पहले से अलार्म कर देते हैं कि कोई आया है। तो आज हम जो वचन पर मनन करेंगे वो है खटखटाना। खटखटाना। आज हम इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचेंगे कि क्या हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनने के लिए। इन वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे वो बात करता है, हमारे मन को खटखटाता है कि हम सो रहे हैं तो हम जागृत हों, और यदि हम भटके हैं तो हम उस मार्ग पर चले जहाँ वो चलाना चाहता है। तो इस वचन, इससे पहले कि हम इस वचन पर मनन करें, छोटी प्रार्थना, और छोटी प्रार्थना के साथ में एक गीत को गाऊंगी ताकि हम अपने इस समय में के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर रात्रि समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति महिमा आपको देते खुदावन, क्योंकि आप धन्यवाद हो। स्तुति के अति योग मेरे जीवित सामर्थ्य पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने हम सभी के जीवन में एक नया दिन दिया। प्रातः से लेकर प्रभु आपने अभी तक हमें संभाला, और हम विश्वास करते हैं कि हमारे हर एक प्रियजन जो इस पेज से जुड़े हुए हैं और हर एक जन और भी प्रभु जी, प्रत्येक आपके लोग जिनको प्रभु आपने जीवन दिया, जिनको आपने संभाला है और संगति के लिए मौका दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कार्य की व्यस्तता के कारण या बीमारी के कारण या प्रभु जी ऐसे परेशानियों में होने के कारण, यदि वे किसी भी कारण से आपकी संगति में नहीं आ पाते पिता, पर आप उनको आशीष दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे
आदरणीय अनुपम पास साहब के लिए, डेविड जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी मिनिस्ट्री के लिए, जिनको प्रभु आपने अपनी सामर्थ से परिपूर्ण किया है, जिनको आपने इस सुंदर संगति के लिए तैयार किया है। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके जीवनों में, उनके परिवारों में आपकी उत्तम से उत्तम आशीषें हो। पिता, हम जानते हैं प्रभु किस समय में बहुत कठिन है, हर एक बातों में परेशानी आती है, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप उनके लिए सीधा मार्ग निकालते हैं, क्योंकि वे आपके लिए समर्पित हैं। सो बड़े धन्यवाद के साथ हम अपनी बहन को भी और पास साहब को भी, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आनंदित होते हैं पिता, जब वो इस सभा के अंत में वह संगति को करके पूरी आशीष हमको मिलने पाती है पिता। और जो भी समय हम एक दूसरे के संग संगति करते हैं प्रभु जी, चाहे सुनने के द्वारा या आप पहले भी सुन सकते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है, जब हम सुनते हैं पिता, हम आपकी आशीष को पाते हैं पिता। हर एक प्रियजन जो इस देश से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ेंगे, उन सबको आशीष दीजिए। जो पहले का जो वचन बोया गया उसको भी सामर्थ के साथ फलवंत करें। वो जो वचन अभी आप चाहते हैं कि हम आपके वचन से हम इस बात को सीखना चाहते हैं कि खटखटाना है, और प्रभु जी उस वचन को समझने में आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हमारी प्रार्थना है प्रभु, नेटवर्क सिस्टम को भी नियंत्रित रखें। मैं अपने आप को भी आपके चरणों पर रखती हूँ पिता, क्योंकि बनवाने वाले खुदावंद आप हैं। मैं कुछ नहीं जानती, इतना जानती हूँ प्रभु कि आपका अनुग्रह मेरी दुर्बलता में निरंतर मेरे साथ है। और जो कुछ आप हमें सिखाते प्रभु, हम आज अपने मन को यदि खुला है तो और खोलें, और यदि बंद है और खटखटाहट है तो अपने आप को आपके लिए खोलें, ताकि प्रभु उत्तम भाग को पाए जो कभी समाप्त होने का नहीं है। और जब हम आपके वचनों को पाते हैं तो हम दूसरों को भी बांटें, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। हमारी प्रार्थना पिता, आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में पाई जाए। नेटवर्क सिस्टम को भी नियंत्रित रखें और प्रभु मदद करें कि हम अपनी आंखों को आप कीर लगाएं, क्योंकि सहायता आपकी ओर से मिलती है। सारा दरमान आपको मिले प्रभु, विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। जो गीत मैं गाना चाहती हूँ उस खटखटाने से ही संबंधित है, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये गीत आप सभी को आता होगा। और ये गीत के तो वैसे 7 पद हैं, परंतु मैं सिर्फ 3 पद को गाऊंगी, ताकि हम इस वचन के लिए जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 3 और 20, प्रकाशित वाक्य 3 और 20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और इस जब गीत को हम गाते हैं, आप लोग भी अपने स्थानों पर इस गीत को गाएं, और हम अपने आप को तैयार करें कि हम आज इस बात को जांचें कि हम उस खटखटाहट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या हम बिल्कुल नहीं जान रहे। ये वचन हमारे लिए एक चुनौती का है, इसको हमें आज सीखना और समझना है। इस गीत के द्वारा हम अपने संगति को आरंभ करेंगे। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज, बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज, तेरे रंज और गम वो उठाना चाहता, तेरे रंज और गम वो उठाना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, नम्र आवाज से बोलता, हाँ हाँ मारा तेरे वास्ते, नम्र आवाज से बोलता, हाँ हाँ मारा तेरे वास्ते, छोड़ो बदसलूकी की, खोलो द्वार में आता, खोलो बदसलूकी की द्वार, खोलो द्वार में आता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता,
खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ हाँ दिल का ए मसीहा। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ हाँ दिल का है ए मसीहा। और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो अपने लोगों को इस प्रकार से चुनता है, इस सुंदर संगति में जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उन वचनों को, उस बातों को हमारे सामने रखता है। और इस अच्छे प्रियो की जब हम संगति को करते हैं, गीतों को गाते हैं, कोरस को गाते हैं, हमारे मन अंदर से उत्साहित होते हैं। वो आत्मा हमको उबारता है कि हम उसके निकटता में आए और हम विषयों को समझने के लिए हम आत्मिक और मानसिक रूप से तैयार होने पाते हैं। इसको प्रियो बना परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संगति के लिए, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए। और जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो है खटखटाना, वो है खटखटाना जो हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य 3:20, जिसको हम अच्छे से रटते हैं, बचपन से हमें रटा दिया जाता है। ये कहिए कि हमें अभी भी हर वचनों को रटना है, क्योंकि आने वाला समय है जब हमारे पास ये पवित्र शास्त्र भी नहीं रहेगा, ये चीजें ले ली जाएंगी। तो हमें इन वचनों को, जो प्रभु स्वयं आप हैं, हमें अपने को रटना है, याद रखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है कि जो जो वचन है उन वचनों के द्वारा हम क्लेम करके आने वाले समयों में ढेर और मजबूत पाए जाएं। तो वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास आकर, भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ करेगा। कितनी सुंदर बात है। अब जो खटखटाना शब्द है, ये उसका उपयोग कब होता है? जब दरवाजे बंद हों, जब दरवाजे बंद हों। और जब हम आत्मिक रीति से अपने आप को इस वचन के द्वारा यदि हम रखते हैं, तो मैं और आप आज इस वचन के द्वारा जो भी हम वचनों को पढ़ेंगे, हम मनन करेंगे, कि आज मैं और आप इस बात को समझें कि क्या मेरा और आपका दिल रूपी दरवाजा खुला है कि बंद है। यदि खुला है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि भिड़ा है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। भिड़ा का मतलब आधा खुला आधा बंद। और यदि पूरा बंद है तो खुदा अपने बरकत को, अपनी सामर्थ को आज उन लोगों पर प्रकट करे कि उनके मन के द्वार उसके लिए खुलने पाए। सो तीनों स्थितियां हमारे साथ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ता है। तो फिर से हम इस बात को, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज के समय में खटखटाना कम है, इसलिए है कि मॉडर्नाइज हो गया है। आजकल जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आईज लगी, जो दरवाजों पर आईज लगी रहती हैं कि अंदर वाले अपने आप देख लेती कौन व्यक्ति आ रहा है। तो यदि हम साधारण तरीके से इस बात को देखें तो हाँ, वो लोग जो कि सोसाइटी, हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हर एक के बस का ये नहीं है प्रियो। सामान्य बात है कि कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से अपने को सेफ रखते हैं, उनके पास सारी चीजें हैं। तो ये चीजें क्या है, उनसे पता ही नहीं लगता। वो अपना अंदर से बैठे बैठे उस चीज को देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कोई आया है। हाँ, पर ये रास्ता जरूर देखते हैं कि कॉल बेल बजेगी तब हम जाएंगे। इसके विपरीत मैं और आप क्या करते हैं? जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो हम उत्साहित होकर देखते हैं कि कौन है। हम उत्साहित होते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूँ। हमारे कोई प्रियजन जो पहले से हमें ये बता देते हैं कि मेरे आने का विचार है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आऊँगा या मैं आऊँगी, हम उत्साहित रहते हैं। और यदि वो नहीं आए तो हम उदास होते हैं। परंतु जब वो आते हैं
और यदि और कोई भी आ रहा है, मेरा बताने का मतलब है कि यदि हमारे प्रिय ना आकर हमारे कोई पड़ोसी आ गए या हमारे मित्र आ गए और उन्होंने खटखटाया तो हम उत्साह से जाते हैं कि अरे मेरे घर के लोग आए हैं। पर फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि वो हमारे मित्र हैं, हमारे और भी लोग हैं, हम आनंदित होते हैं। अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर में कोई आए, हम एक संगति को करने पाए, क्योंकि आज के समय में हम उस संगति को नहीं कर पाते। मोबाइल के थ्रू सब बातें हो जाती हैं, पर उस समय बड़ी खुशी लगती है जब हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु का कि हम लोग छोटी कॉलोनी है, हमारी चर्च कैंपस है, यहाँ पर थोड़े समय के लिए हम लोग सब कोई बाहर मिल लेते हैं, बातचीत करते हैं, हाय हेलो करते हैं, फिर अपने अपने घर में जाते हैं। एक अच्छी संगति होती है। तो खटखटाना मतलब एक आस है, एक उत्साह है और एक खुशी है जो हमारे जीवन में भर देती है। कौन खटखटाने से कौन डरेगा? जिसने गलत किया। या कोई अपने घर में किसी प्रकार से कोई गलत काम कर रहा हो, तब उस खटखटाने से क्या होता है? घबराएगा। पर जिनका जो साफ है, मतलब एक आशा लगा रहते हैं, वो हमेशा उठकर दरवाजा खोलते हैं। मैं आप लोग से क्षमा चाहूंगी क्योंकि अभी 1-2 दिन से मुझे वायरल का प्रभाव था, पर वचन को मैं बांटूंगी और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है खांसी के पीछे, तो उसको आप माइंड मत करिए क्योंकि हमारा संबंध वचन से है और प्रभु की इच्छा है तो उन वचनों को बराबर हम पूरी तरीके से सुनने पाएंगे। तो हम इस बात को हमने समझ लिया कि खटखटाना मतलब इस बात को दर्शाता है कि वहाँ कोई है, जिसको हम जानते भी हैं, जिसको हम नहीं भी जानते हैं। शैतान भी खटखटाता है। शैतान का एक लिए खटखटाता है कि जहां प्रभु की निकटता जब हम प्रभु की निकटता में आते हैं तब शैतान कोई ना कोई परेशानियों को उत्पन्न करता है ताकि हम उस ओर, जब प्रभु हमें पुकार रहा है, प्रभु खटखटा रहा है, हम उस ओर ना जाए। जैसे मेरे साथ हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि वचन को बांटूंगी पर ये प्रॉब्लम आ रही है, पर परमेश्वर का अनुग्रह है, हम इस काम को पूरा करेंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। अच्छे मन के साथ हम इन वचनों को आपस में बांटने पाएंगे। मत्ती 7 और 7 में भी लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कब खटखटाते हैं प्रियो? सिर्फ या तो कोई परेशानी है या किसी प्रकार की आवश्यक बात करना है, तभी हम खटखटाते हैं, या हम अपने पड़ोसी के यहाँ या हम अपने प्रियों के यहाँ जाते हैं। किसी बात को कहना हो जो बहुत जरूरी है, कुछ आवश्यकता हो, उसके लिए हम खटखटाते हैं। हमें प्रभु से मांगना है, हमको खटखटाना है, उसके निकट जाना। तो यहाँ पर मांगना जो मत्ती 7 और 7 में है, इसमें 3 बातें हैं। मांगना है तो मिलेगा, ढूंढना है तो ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसमें क्या है? शर्त, जो शब्द है वो एक प्रकार का शर्त है कि मांगना है मिलेगा, मांगोगे तो ही मिलेगा, शर्त है। बिना मांगे कोई नहीं देगा। ढूंढोगे तो पाओगे और यदि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जब हम इस वचन पर मनन कर रहे हैं प्रियो,
तो प्रभु ने भी हमारे लिए एक शर्त रखी है, प्रभु ने भी हमारे लिए एक शर्त रखी है। मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैंने तुमको सारी आशीषें दी हैं, मुझे हमको क्या करना है, उसकी समीपी में बने रहना है। वो चाहता है कि हम उसकी निकटता में, उसकी संगति में बने रहें, और जब हम बने रहते हैं तब वो हमको अपने संरक्षण में रखता है। और जब हम उसमें बने रहते हैं प्रियो, तब वो हमारे मन को क्या करता है, खटखटाता है। हमारे मनों को खटखटाने का मतलब अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को, अपने कार्यों को हम पर प्रकट करता है कि हम उसको दूसरों तक बताने पाए। पर जब हम उसको समय देंगे ही नहीं तो कैसे कर पाएंगे। वो खटखटा रहा है कि अपना पश्चाताप कर लो, उस जीवन को पालो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पर हम कठोर मन हैं, खोलना नहीं चाहते। पर इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रभु हमको पुकार रहा है, प्रभु मुझे पुकार रहा है, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। प्रभु अपने समय को मेरे लिए दे, ताकि हम उन बातों को जो प्रभु से हम सीखते हैं उसको हम बांटते पाए। फिर हम देखते हैं लूका 11 और 5 में भी इस बात को लिखा हुआ है। पहला वचन हम पढ़ेंगे, लूका 11 और 5 से 9 तक। लूका 11 5 से 9 इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुझसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो अभी उससे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे आवश्यकता हो उतनी उसको दे। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कभी कभी हमारे कुछ प्रियजन कठिनाइयों में आते हैं। ज्यादातर रात में यदि किसी की तबीयत बिगड़ती है, परेशानी होती है प्रियो, तो हम दरवाजा हमको खोलना है। उसकी मदद के लिए हमको आगे बढ़ना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखा रहा है कि यदि कोई कठिनाई में है, वह तुम्हारे से सहायता लेना मांगता है, तो हमको सहायता देना है। इसके साथ आगे भी एक वचन है, लूका 12 और 26 से 28 में लिखा है, 38 में 26 से 28, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहते हैं कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आकर उन्हें जागता पाए तो वे दास धन्य है। इस वचन को मनन करने के लिए बहुत सी बातें हैं, पर मुझे एक चीज अच्छी लगी और आप लोग भी इस पर मनन करें। वचन कहता है लूका 12 36 से 38 में, जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए, जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए। उसने खटखटाया और उस दास ने दरवाजा खोल दिया। कितनी सुंदर बात लिखी है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर, जो मालिक है, कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। मतलब हमको प्रभु के आने के लिए तैयार रहना है।
इस वचन पर मनन करने का ये भी है कि हम अपने आप को देखें कि क्या हम अपने आप को तैयार करते हैं, हम खोलते हैं दरवाजा प्रभु के लिए। धन्यवाद हो कि इस संगति के द्वारा, इस पेज के द्वारा हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं तो निश्चित है कि प्रभु अपने कार्यों को मेरे और आपके जीवन में करता है। हम कठोर बनने का प्रयास करते, पर वो कठोर क्या होता है, बिल्कुल भी कठोरपन हमारे जीवन में काम नहीं करता है ना, क्योंकि हम प्रभु के वचन के द्वारा क्या करते हैं, मजबूत पाए जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा। मतलब कितनी अच्छी बात है कि शाबाशी दे रहा है, शाबाशी दे रहा कि मैं इतनी रात में आया हूँ और तू जगा है। प्रियो, आज मैं और आप इस बात को सीखें, इस बात को मनन करें। मेरा प्रभु हमारे मन के दरवाजे को खटखटाता है। कब खटखटाता है? जब हम निराशा में अपने मुंह को फेर लेते हैं, जब हम कठिनाइयों में अपने मुंह को फेर लेते हैं, जब हम अकेले हो जाते हैं, हम अपने को अकेला समझते हैं। प्रभु का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, तू क्यों निराश है, तू क्यों परेशान है, मैं हूँ तेरे पास। और जब हम उसकी पुकार को सुनते हैं, ऐसा वचन में लिखा है, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। जब वो हमको पुकारता है प्रियो, हम उसकी पुकार को सुनते हैं, यकीन मानिए हम उस कठिनाइयों में, वो निराशाओं से भी क्या होते हैं, पार हो जाते हैं और शांति को पाते हैं। इसके बाद एक वचन और हम पढ़ेंगे, लूका 13 और 25 से 28। लूका 13 और 25 से 28। यहाँ भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे देखोगे। और अपने आप को बड़ा खड़ा हुआ देखोगे। ये वचन हम बता रहा है कि हमें कठोर नहीं बनना है, हमको उसका शब्द हमारी कठिनाइयों में भी उसके निकट हमको बना रहना है। वचन कहता है, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पीने को दिया। यही इस प्रकार कह रहा है कि जब मैंने तुमको खटखटाया, तुमने नहीं सुना, मैंने पुकारा, तुमने नहीं सुना। तो यह नहीं सुनना हमारे कठोरपन को दिखाता है, हमारे कठोरपन को दिखाता है। तो हमको कठोर नहीं बनना है। जब प्रभु हमको सिखाता है, हमको बताता है, तो हमको पूरे समर्पण के साथ प्रभु के निकट आना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रेरितों के काम 12 और 16 से 18। प्रेरितों के काम 12 और 16 से 18। यहाँ पर भी है जिसको हम पढ़ेंगे। परंतु बहुत सुंदर बात है, इस वचन को आप ध्यान देंगे। 12 से पढ़ रही हूँ, 12 तो काम 12 से 12। ये जानकर वो यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है, और वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की को खटखटाया, तो रुद्दे नाम एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोले। उसने
परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बता दिया कि प्रभु ने किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाला है। यहाँ हम इस बात को देखते हैं। यहाँ इस बात पर हम मनन करेंगे। बहुत सुंदर बात है, आप लोग इसको लिख लीजिए और पढ़िए, तो उसमें खुशी लगती है कि उसने वो खटखटाए। अब जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि हमारा जो कोई प्रियजन आने वाला रहता है और मान लीजिए उसकी ट्रेन लेट है, तो हम निराश होते हैं, अरे पता नहीं, या वो कभी कभी सरप्राइज हो जाता है कि हम नहीं आ रहे हैं, फिर वो आते तो हम कितने उत्साहित हो जाते हैं। ऐसे उत्साहित होते हैं कि हम दरवाजे से हटते ही नहीं है। वो स्थिति ये है कि जब पतरस वहाँ जेल में था और उसको देखते हैं कि द्वार पूरे खुल गए और वो घर बाहर की ओर परमेश्वर के दूत ने उसको बाहर कर दिया। और जब वो आता है अपने लोगों से मिलने, तो वो महिला इतनी खुश हो गई उसको देखकर कि उसने दरवाजा खोलना ही मुनासिब नहीं समझा। तो किसी को विश्वास नहीं था, किसी को विश्वास नहीं। तो और हम देखते हैं कि पतरस ने उनको बता दिया कि मैं हूँ। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने उस स्थान से निकाला था, और जब निकाला था तो उस गवाही को बताने के लिए उस स्थान पर गया जहाँ उसके साथी उसके लिए विनती और प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए ये वचन जब पढ़ती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस बात को बोलती है बहुत अच्छे से। जब उसने फाटक की खिड़की को खटखटाया तो रुदे नामक दासी देखने को गई। पतरस का शब्द पहचान कर उसे आनंद के मारे फाटक नहीं खोलना चाहा। आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई। जब हमारा जीवन में प्रभु अद्भुत काम करता है तो हम सब भूल जाते हैं हम कहाँ हैं, कैसे हम एक दूसरे से लिपट जाते हैं, कैसे हम खुशी के मारे चीखने लगते हैं, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारे बंद दरवाजों को खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे बंद दरवाजों को जब खोलता है, परमेश्वर हमारी गांठों को खोलता है प्रियो, तब हम आनंद से उम्मीद नहीं है ना, हमें उम्मीद नहीं कैसा होगा, हम अविश्वास में प्रभु हमारे उन गठानों को खोल देता है। परमेश्वर हमारे ऐसे रास्तों को निकाल देता है जिसकी कल्पना हम नहीं करते। तो प्रियो हमें ध्यान रखना है, जब जब हमारे प्रभु हमको चिताता है, प्रभु हमें कैसे चिताता है, खटखटाता है कि आपको संगति में रहना है, हमको सही राह पर चलना है। कभी कभी हम कहते हैं कि हम तो सब अच्छे काम कर रहे, पर हमारे को क्या फायदा हो रहा, हमारे घर में ये प्रॉब्लम, हमारे घर में ये प्रॉब्लम। नहीं प्रियो, इस प्रकार हम प्रभु के लिए अपने दरवाजे को बंद कर रहे हैं अविश्वास के कारण, अपनी मर्जी के कारण। प्रभु क्या चाहता है, हम अपने द्वार को खुला रखें। हमारी अभिलाषाएं उस द्वार को बंद करती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि हम प्रभु की संगति में रहते हैं, हमको प्रभु के लिए अपने आप को, अपने मन को खोल देना है, क्योंकि उससे कुछ छुपा नहीं है। हम अपने मन को, दरवाजे को बंद करके अविश्वास में जिएंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगे। परंतु यदि हम विश्वास में जिएंगे, हमारा मन खुला रहेगा, तो हम उसके संग स्वर्ग के राज में रहेंगे, क्योंकि वो स्वर्ग का राज हमारे लिए खुल जाएगा। तो इस बात पर हम मनन करें। छोटी छोटी बातें प्रियो, पर मैं प्रयास कर रही हूँ इस बात को आप लोग समझें कि जब खटखटाना मतलब आवश्यकता है, कारण है, कोई भी कारण है, बिना कारण के हम नहीं खटखटाते। प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि हमारे बंद दरवाजे जिस भी कारण से हैं वो क्या हो जाए, खुल जाए। अब उसको प्रभु के सामने रख दें, और जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है तब आनंद से भर जाते हैं। तो इस वचन के द्वारा हम कुछ पॉइंट्स को सीखेंगे जो हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम 12:16 से 19 में। इनमें पहली बात यह है कि पहली कुछ बातें हैं जिन पर हम मनन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य जो पत्री है, जो प्रकाशित वाक्य जो है 3:20 में लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। ये 11वीं भविष्यवाणी है। ये कौन सी वाणी है? 11वीं भविष्यवाणी है जो हमारे लिए है, और जो हर दिन पूरी होती है, हर दिन पूरी होती है। जो भविष्यवाणी है
वो हर दिन मेरे और आपके लिए पूरी होती है। वचन क्या कहता है? देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। हमसे गलत हो जाता है, प्रभु कहता मेरे बच्चे मैं तेरे पास हूँ, निराश मत हो। पाप हो जाते हैं, भूल हो जाती है, जानबूझकर ऐसे कार्यों को करते हैं फिर, और उसके बाद भी प्रभु नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मेरे तेरे साथ हूँ। और जब हम पश्चाताप के साथ अपने मन को खोलते हैं, वो हमारे साथ अंदर आता है। स्मरण रखिए, प्रकाशित वाक्य 3:20 इस बात को लेखा सिखाता है कि ये जो हर दिन हमारे लिए पूरी होती। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, और जब वो खटखटाता है तो हमें कनबेरी नहीं करना है। दूसरी बात हम देखेंगे, मनुष्य को मसीह का 3 गुना निमंत्रण है। हमारी अयोग्यता के बाद भी 3 गुना हमारा जो भी जीवन है, 3 गुना वचन जो नोट्स हम सीखते हैं, पढ़ते हैं तैयारी के लिए, उसमें लिखा है मनुष्य को मसीह का 3 गुना क्या मिला हुआ है? निमंत्रण है। आ जाओ, खटखटा रहा हूं मैं। 3 गुना, समझिए, हम में पूरे समय वो क्या करता है? मौके देता है। तो हमको उस बंद दरवाजे को, जो मैंने अविश्वास के कारण, परेशानियों के कारण, अपनी मर्जी के कारण जब हमने बंद किया, फिर उसको खोलना है। और जब हम खोलते हैं तो वचन क्या कहता है? मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैं द्वार पर खड़ा हूं। कोई आके बोलता है कि भैया आ जाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूं, नहीं, उन्हें तो दरवाजा खटखटा है क्योंकि हमें पता है, हम उत्साहित होके दौड़ के जाते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के देख मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैंने अपने जीवन को दिया प्रियो, कि तुम उस नरक के गड्ढे में जाने से बच जाओ। और इस प्रकार उन वचनों के द्वारा वो क्या करता है? हमको संभालता है। फिर दूसरी बात है, यदि कोई मेरी वाणी सुनेगा, यदि कोई मेरी वाणी सुनेगा और द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आऊंगा। पहली शर्त है, हमें उसके पास आना है। पहली शर्त है, हमको उसके पास आना है। और जब हम उसके पास आएंगे तो उसकी वाणी को सुनना है। और जब उसके पास आते हैं तो वो हमारे लिए द्वार को खोलता है। प्रभु खोल रहा है। हम कब खोलेंगे? जब प्रभु हमें पुकार रहा है। जब हमें पुकारता है तो हमारे लिए द्वार खुला रहता है, और हम उसके संग भीतर उस जीवन को पा सकते हैं जो अनंत जीवन है। और वचन में लिखा है कि जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। हम किसी को भी बुलाते हैं प्रियो, तो हम उसके लिए भोजन रखते हैं, जो भी हमसे बनता है। प्रभु भी हमको आत्मिक खुराक को, जीवन की रोटी और जीवन का जल देने के लिए खड़ा है कि मेरे बच्चों, उस आत्मिक जीवन को पालो जो कभी समाप्त होने का नहीं है। इसलिए वो कह रहा है, मैं खटखटाता हूँ, मेरी आवाज को सुन लो। छोटी सी बात है, हमारे बच्चे कहीं यदि जाते हैं, उनको बोलते हैं कि समय पर आइए, यदि वो समय पर नहीं आते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, मोबाइल भी कवरेज से बाहर है, हम परेशान हो जाते हैं। और फिर एक ही नतीजा है, एक ही रहता है कि हम अपने दरवाजे के सामने कुर्सी पे बैठ जाते हैं। कब आएगा? यदि आएगा तो पापा गुस्सा करेंगे, जो बड़े लोग हैं उसको मारेंगे, एक बाट जोते हैं। और जब वो बच्चा आता है तो उस समय हम चीखते चिल्लाते नहीं हैं, हम बोलते हैं शांत रहना, शांत, तुमने गलती की है, शांत रहो। व्यवहारिक जीवन है। यदि हम उसको वही पिटाई लगाने लगेंगे तो गलत हो जाएगा, पर हम उसको प्रेम से समझाते हैं, आज तूने गलती किया है, आज अब नहीं करना। पापा बैठे हैं, तुम्हारे लोग बैठे हैं जो डांटने के लिए, हम उनको समझाते हैं। इसी प्रकार प्रभु भी समझाता है कि अपनी गलतियों को, पश्चाताप को हम अपने जीवन में रखो और मेरे पास आओ। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे को क्षमा करने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको जीवन की रोटी देने के लिए मैं पास पर आओ, तो आगे तो बढ़ाओ। जब हम बढ़ते हैं, अनंत जीवन हम पाते हैं। और एक सुंदर सुंदर आयत लिखी है, और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने खटखटाया, हमने दरवाजा खोला, हमने उसको समर्पण किया,
और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 और 20 में, और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। कितनी सुंदर बात है कि यदि हमने खटखटाया है, वो मेरे जीवन में आया है, सब कुछ है। ये गाना है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। कोरस है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। इस जहाँ की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तो वो हमारे साथ भोजन करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे संग बने रहें उसके राज्य में, जो कभी समाप्त होने का नहीं है। तीसरी बात हम देखेंगे। पहली बात हमने देखी थी कि 11वीं भविष्यवाणी है जो प्रकाशित वाक्य 3 और 20 की है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। दूसरी बात हमने देखे हैं कि 3 गुना निमंत्रण है। प्रभु हमको 3 गुना हमको आमंत्रित करता है कि मेरे पास आओ। तीसरी बात हम देखेंगे कि मसीह की जो निमंत्रण में है उनमें 3 शर्तें हैं। हमें बुला रहे हैं ना प्रभु, दरवाजा हमने खोला, प्रभु हमें बुला रहा है। पहली बात है, यदि कोई मनुष्य सुनता है, यदि मनुष्य सुनता है, यदि जो मेरा शब्द सुनकर आएगा। तीसरी बात हम देख रहे हैं कि जब प्रभु हमें बुलाता है तो उसकी 3 शर्तें हैं। कोई भी मनुष्य सुनना है, सुनने के बाद हमें द्वार खोलना है, और तीसरी बात है वो हमारे संग हमारे संग क्या करेगा? भोजन करेगा। उस आत्मिक खुराक को देगा जिसमें हम संसार में रहते हुए दुर्बलताओं को, निराशाओं को, भटकाव को हम उस पर जयवन हो सकते हैं। इसीलिए वचन कहता है द्वार क्या है? प्रभु है। यूहन्ना 19 और 9 से 10 में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं कि जो 19वां पद है वो इस बात को बताता है। यूहन्ना द्वार में हूँ, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि कौन है क्या? ये प्रभु द्वार देख खड़ा, द्वार पर प्रभु खड़ा हुआ है, भेड़ों के लिए बोलता है। देख मैं द्वार, जो भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं वो मेरे पास आती हैं और मैं उनके साथ रहता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जो अच्छा चरवाहा जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देखता है। और इस प्रकार जब वो उसकी आवाज़ को सुनती हैं, जो भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं, वो उसके पास जाती हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि आवाज़ है, खटखटाने के बाद वो पुकारता भी है कि डर ना रहे। और इसलिए शब्द, जो वचन हम कहते हैं, शब्द अर्थात परमेश्वर की आवाज़ जो हमें सुनाई देनी चाहिए। खटखटा रहा है, वो बोल भी रहा है, और कम से कम बोलेगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि मेरे अपने घर के ही लोग हैं। इसीलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारे मन को खटखटाता है, हमको याद दिलाता है कि हम गलती में ना रहें, पर हम समर्पण के साथ उसके निकट आते जाएं। पहला यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और सब कुछ उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ। बिना उसके कोई भी, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ आदि से लेकर अभी तक। और वो ये चाहता है कि हम उस वचन को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्या करें? हम अपने आप को उसके अपने जीवन में आने दें, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। ये कलाम जो है वो क्या है? वचन है, प्रभु यीशु मसीह। ये वचन है जिसने उसने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों के द्वारा लिखाया है। और ये स्पष्ट करता है यूहन्ना इसको कि जो और वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना उत्पन्न हुए नहीं रही। ये जीवन है, जीवन की रोटी हम बोलते हैं ना, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। ये वचन है जिसको खाने से हम कभी भूखे नहीं होंगे, जीवन का जल है जिसको पीने से हम प्यासे नहीं होंगे। ऐसा निमंत्रण वो हमको दे रहा है, ऐसा निमंत्रण वो दे रहा है ना। क्या बोल रहा है कि जो तो मैं उसके पास पीता रहूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ। तो हम भोजन क्या करेंगे? जीवन की रोटी और जीवन का पानी। कितनी खुशी की बात है कि उसने खटखटाया, हमने दरवाजा खोला और उसने उन बातों को हमारे लिए रखा जो हमें आत्मिक उन्नति में भर देगी,
हमारा शरीर तो खत्म हो जाएगा, पर हमारी आत्मा उस स्थान के लिए तैयार रहेगी जहाँ कभी समाप्त होने का नहीं है। तो प्रियो, एक एक वचन जब हम पढ़ते हैं, एक एक वचन जब हम मनन करते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु की आवाज है। प्रभु की आवाज है। दो प्रकार की आवाज होती है, एक शैतान की आवाज और एक प्रभु की आवाज। शैतान की आवाज क्या होती है? थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में, अरे अभी मैसेज चल रहा है, थोड़ा देख लें दूसरी का, हम उस ओर अपने कान को लगाते हैं। इस तरह प्रभु की आवाज आती है, यदि आज तू उसका शब्द सुने तो अपने मन को कठोर ना करना। वचन खटखटाना और सुनना, दोनों बातें मैं आपको साथ में लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पर हमको स्मरण रखना है कि प्रभु चाहता है कि हम उसकी सुने, और जब हम सुनेंगे तो हम उसके साथ साथ चलने पाएंगे। फिर जैसा वचन कहता है, क्या उसने हमें प्रवेश, हमको हमारे लिए क्या करता है? वो हमको बुलाता है। लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। धक्का मार के नहीं आ रहा है। वचन में लिखा है कि जो ऐसे नहीं है, जो चोर डाकू नहीं है, जो धक्का मारते घुस जाते और सब कुछ तहस नहस करके चले जाते, वो नहीं खटखटाते। शैतान ऐसे ही करता है, वो लालच दिखाता और हमारे जीवनों को बर्बाद करता है। पर हमारा प्रभु सिखाता है, आवाज आती है उसकी, मेरे बच्चों मेरे निकट आओ। हम गलत होते प्रवृत्ति, हम परमेश्वर के भय प्रेम में प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि यदि हमसे छोटी सी भी गलती हो, हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। हम डरते, अरे नहीं भैया मैं नहीं जाती, मैं नहीं कर सकती भाई। हमको प्रेशराइज किया जाता, नहीं बोलो उससे, आपके लिए उसने ऐसा बोली, नहीं, उसका लेखा प्रभु लेगा। उसके संग संगति मत करो, ऐसा वैसा नहीं। प्रभु सबसे प्यार करता है। ये सब बातें सुनने की है जो हमारे मन को खोलती हैं या हमारे मन को बंद करती हैं। यदि हम प्रभु में हैं तो हम अपने मन को प्रभु के सामने खोलते हैं और अपने भेदों को हम पर प्रकट करता है। और जिस प्रकार भोजन, जो भोजन क्या है? वचन कहता है कि परंतु उसके पास भीतर जा आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। वह भोजन क्या है? हमारे आत्मा के फल है। आत्मा के फल है प्रेम, मेल, एकता, है ना। जितनी भी बातें, सबसे बड़ा प्रेम है, धीरज रखने का है। इन बातों को हम देखते कुरिन्थियों की में सिखाता है। और जब हम उसके साथ भोजन करते हैं तो आप महसूस करिए, अभी हम भोजन ही कर रहे हैं प्रभु के साथ। आपने अपने मनों को खोला है प्रिय इस संगति में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने लोग सुंदर वर्सेस को डाल रहे हैं, सुंदर कमेंट्स को दिख रहे हैं, ये मुझे एनर्जी दे रहे हैं। तो देखिए कि प्रभु ने इतना अनुग्रह किया कि अभी मुझे किसी भी प्रकार से खांसी का प्रभाव नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। प्रभु ने आपके मन को खोला है और हम उन वचनों पर मनन कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रभु की आवाज को सुना। हमने अपने आप को खोल दिया, आज खाली कर दिया। प्रभु ने खटखटाया, आज इस वचन पर मनन करना है। आप सब प्रार्थना के साथ सुन रहे हैं और आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, और हम इस प्रकार प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। हमने अपने दरवाजों को बंद नहीं किया है। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे प्रियो, कि हमारे संग संग परेशानियां आती हैं, पर हम अपने मन को कभी भी बंद ना रखें, अपने दरवाजों को कभी बंद ना रखें। कौन से दरवाजे? हमारा कान गलत बातों को सुनते, हमारा मन बुरी बातों को बोलता, हमारा मन गलत बातों को सोचता है। ये सारी चीजें शैतान के वश में रहती हैं। पर प्रभु क्या कहता है? देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। हम गलती करें उसके पहले हमें याद होता है झूठ नहीं बोलना, गलत रास्ते पर नहीं जाना। प्रभु खटखटाता है, हमको याद दिलाता है। उसके बाद भी यदि हम सुनकर, देखकर, समझकर भी यदि हम गलत करते हैं प्रियो, तो हम जानते हैं कि उसकी सजा क्या है। तो खटखटाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई दरवाजा खटखटाए, कॉल बेल दबाए। खटखटाना मतलब प्रभु हमसे बातचीत करता है। हमारी कमजोरी को वो क्या करता है? हमको सिखाता है कि उस डगर पर नहीं जाओ। और जीवित कलाम हमको कहता है कि जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं
वचन कहता है यदि कोई मेरी वाणी सुनेगा और द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। वचन में लिखा हुआ है। इस बात के द्वारा हम हमेशा क्या रखें, अपने मन को खोलें। जब प्रभु हमें पुकारता है हम उसकी आवाज को सुने और संगे संगति को करने पाए। एक सुंदर गीत को हम गाते हैं, आप लोग यहाँ भी गाते होंगे। उसमें ये शब्द है, तू मेरे मन में आ, अपने निज आत्मा से सब अच्छे गुणों को उपजा और सिद्ध बना मुझे। आता हूँ तेरे पास, आता हूँ मसीह, धो के शुद्ध कर चश्मे से जो लहू से बहा, जो उसके से बहा। और इसके लिए कहते हैं कि तू मेरे मन में आ। आज प्रभु मेरे और आपको, हमारे जीवन को, हमारे मन को क्या कर रहा है, खटखटा रहा है, खटखटा रहा है। उन 10 कुंवारियों के विषय में हम ध्यान रखें कि जो 5 कुंवारियां थी जो तैयार थी, जब दूल्हा आया और वो उनके साथ चली गई क्योंकि वो तैयार थी। 5 वो थी, जब दूल्हे आने का हल्ला सुना तब वो तेल लेने की मांगी, पहले नहीं मिली तो लेने चली गई। और वचन क्या लगता है कि वो द्वार बंद कर दिया गया और वो 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी वो खटखटाने लगी कि हमारे लिए द्वार खोलो, परंतु अंदर से क्या आवाज आई, मैं तुमको नहीं जानता। सबसे सुंदर वचन हमको सिखाता, मैं तुम्हें नहीं जानता। हमको तैयार रहना है। जो अभी हम समय देख रहे हैं प्रियो, वो हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन है, चेतावनी है। जो समय बढ़ता जा रहा है, कठिनाइयों पे कठिनाई आ रहे हैं, हमारी कुप्पी, हमारे जीवन, हमारी आत्मा प्रभु के सामर्थ से भरी रहे। प्रभु के वचनों को हम इस प्रकार से अपने जीवन में रख लें कि कोई भी दुर्बलता हम पर नहीं आएगी। जैसा मैंने भी आपको बताया, इस बात को हम जानते हैं कि ये सब चीजें, ये वचन भी हट जाएगा, ले लिया जाएगा, तब क्या करेंगे। पर यदि हम उन वचनों को अपने हृदय में रखते हैं तो हम उस वचनों के द्वारा परमेश्वर से बल और सामर्थ को पाते चले जाएंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबकी मदद करे कि हम इन वचनों के द्वारा इस बात को याद रखें कि प्रभु मुझे पुकार रहा है, खटखटा रहा है। तो यदि हम उसके पुकार को सुनेंगे और अपने जीवन को उसको समर्पित करेंगे तो मान लीजिए कि जीवन हमारा ही है, जो कभी समाप्त होने का नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर संगति के लिए, आप सभी के सहयोग के लिए। और मैं पुनः इस वचन को पढ़कर समाप्त करूंगी जो हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसका 20, जिस पर हमने मनन किया है। देख मतलब हमको अलर्ट रहना है, जागते रहना। हम देखते कब हैं, जब हम जगे रहेंगे। इसलिए पहला शब्द है देख। हमें सचेत रहना, समय निकट है। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। द्वार कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। एक एक चीज इस वचन में आती है। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन, वो ही, उसी के द्वारा हम उस जीवन को पाते हैं। यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा, अभी हमने देख लिया कि शब्द मतलब प्रभु यीशु मसीह ही है। आदि में वचन था, ये सब था। हम यदि उत्पत्ति से हम देखते हैं तो वचन इस बात को कहता है कि प्रभु ने सब पूरी सृष्टि को बोलकर बनाया, शब्द से बनाया। उजेला हो जा, उजेला हो गया। पेड़ पौधे, सब चीजों को उसने अपने शब्द से बनाया। इस वचन को और मैं पूरे इसको और भी छोटा बात को और इस पर क्लियर करना है कि हम हर चीज, हर वचन को प्रभु हमें बताता है। और जब हम उसका शब्द सुनते हैं तो वो द्वार खोलेगा। कौन सा द्वार खोलेगा? यदि हम विश्वास में हैं, हम उसके लिए खड़े हैं, हर स्थिति में हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो हमको वो, हमारे लिए वो द्वार खोलेगा। खुला ही है, बेफिक्र रहिए। यदि हमारी कुप्पियों में तेल है, आत्मा की भरपूरी है, विश्वास है, वो द्वार हमारे लिए खुला है और हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और जब हम प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में जो सुंदर वर्णन स्वर्ग का किया गया है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी की अगुवाई करें कि आज इस वचन के द्वारा हम उसकी खटखटाहट, जब वो हमें पुकारता है, जब वो हमें सिखाता है, हमारी बीमारियों में भी सिखाता है, हमारी निराशाओं में भी खटखटाता है, हमारे विश्वास को देखता है,
यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, यहीं पर हम फेल होते हैं प्रियो। हर स्थिति में, दुख हो सुख हो, अच्छे हर स्थिति में प्रभु हमें खटखटाता है। यदि वो हमें तकलीफ देता है तो उस तकलीफ से निकालता भी है, ये भी स्मरण रखिए। इसलिए हमको आत्मा में प्रभु की आवाज को सुनते हैं जब, तो हमको अपने आप को खोलना है, खाली करना है और प्रभु को अपने जीवन में प्रवेश करने देना है। तभी हम इस आशीष को पाएंगे कि देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनेगा उसके पास में आऊंगा, उसके संग भोजन करूंगा। इतनी बड़ी आशीष उसने हमको दी है कि आप नहीं चाहते कि हम अपने आप को उसके लिए दे दें। प्रियो, इस वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम हमारी अगुवाई करें। समय कठिन है, हम उसकी आवाज़ को सुनें, उसके खटखटाने को समझें और अपने को समर्पित करें। आइए छोटी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। जो तकलीफ मुझे थी, आपने इतनी अगुवाई करी कि जो वचन था उसको मैंने आपकी अगुवाई में पूरा करने पाए पिता। फिर भी जो भी बीच में जो भी गड़बड़ी आई है पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि आपके प्रिय लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपने अपनी अगुवाई उनको इस वचन को समझने में दी है पिता, और उन्होंने अपने द्वार को खोला है ताकि आपकी उपस्थिति उनके जीवन में हो, उनके घर में हो, उनकी सेवाओं में हो, वो हर एक के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस संगति से जुड़ा हुआ है, जो बाद में जुड़ेंगे, प्रत्येक को आप आशीष दीजिए और मदद करिए प्रभु कि हम आपकी आवाज़ को सुनने के लिए सतर्क पाए जाएं। हम आपके निकट अपने आप को रखें ताकि जिस मकसद से प्रभु आपने हमें रखा है, हम उस मकसद को पूरा करें और आपकी महिमा का कारण होने पाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे और भी जो प्रियजन जो आगे वाली 9 से आगे के 10 के में जो भी प्रियजन जिनको वचन दिए की सेवकाई करना है प्रभु, आप उनकी भी अगुवाई करें ताकि जब हम इन वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, हम आत्मा में मजबूत पाए जाएं। हम अपना प्रभु हमारे सभी प्रियों को, हमारे पासवान को, मिनिस्ट्री को और स्पेस से जुड़े प्रत्येक लोगों को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ और चाहती हूँ पिता कि आज जब हमने सीखा है, जब आप हमारे पास हैं, आप हमें खटखटा रहे हैं प्रभु, हम अपने आप को तैयार रखें ताकि प्रभु जो आपकी योजना है उसके अनुसार हम समर्पित हों और आपके नाम को महिमा दें। हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु कि हम आपके खटखटाहट को सुन सकें, आवाज़ को सुन सकें और आपकी संगति में बढ़ें। समय कठिन है पिता, दृढ़ता दीजिए ताकि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं, आत्मिक जीवन में दृढ़ रहें और हमें से प्रत्येक के जीवन से आपको महिमा मिले। जाने अनजाने में जो भी पाप भूल अपराधी उनको दया करके क्षमा करें। आने वाली रात्रि में आपकी सहायता दीजिए। आने वाले समय में जो भी वचन बोया जाए उसको भी आशीषित करें पिता। आपकी मर्जी के मुताबिक हम नए दिन को देखें और हम स्मरण रखें कि आप हमें पुकारते हैं। हम स्मरण रखें कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं। हम अपने आप को तैयार करें ताकि हर दिन, आने वाला दिन जो हमारे जीवन में हो, वो केवल और केवल आपके पवित्र सामर्थ्य नाम की गवाही का कारण होने पाए। सारा आदर मान आपको मिले प्रभु। विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु सहाय। शुभ रात्रि।